इसे देखकर आप सोच रहे होंगे कि इस प्लेन की नाक इतनी अजीब क्यों है, जबकि नॉर्मल प्लेन तो ऐसी नहीं होती। दरअसल ये है दुनिया का सबसे पहला सुपरसोनिक पैसेंजर प्लेन कॉनकॉर्ड, जो कि साउंड की स्पीड से भी दोगुनी स्पीड में उड़ता है, और इस स्पीड को अचीव करने के लिए ही इसकी नाक ऐसी बनाई गई है। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये हो गई कि लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम इसकी नाक के कारण पायलट्स रनवे ही नहीं देख पाते थे। इसीलिए इंजीनियर्स ने इसमें नाक ऊपर नीचे करने वाला सिस्टम लगा दिया, जिसमें लैंडिंग और टेक ऑफ के समय प्लेन अपना नाक नीचा कर लेता है और आसमान में जाकर फिर से ऊंचा कर लेता है। और आपको डेली कुछ नया जानने में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। यह है दुनिया की सबसे आलसी पक्षी, जो कि कभी अपना घर नहीं बनाना चाहती, यहाँ तक कि दूसरे पक्षियों से चोंच लड़ाने के बाद जब अंडे देने का वक्त आता है तब भी अपना घोंसला नहीं बनाती। जी हाँ, आपने सही सोचा, यह है कोयल, क्योंकि कोयल ही वो बर्ड है जो ना तो कभी अपना घोंसला बनाती है और ना ही कभी अपने बच्चों को पालती है। बस अंडे देने के समय एक अच्छा सा घोंसला ढूंढती है जिनमें नए नए अंडे पहले से मौजूद हो। फिर उन अंडों के बीच फटाक से ये अपने अंडे देकर भाग जाती है और इनके द्वारा दिए गए अंडे बहुत ही जल्द, यही करीब 10 से 12 दिन में ही फूट जाते हैं। और कोयल के ये बच्चे अपनी माँ से भी एक कदम आगे रहते हैं, क्योंकि ये उस घोंसले में पहले से मौजूद अंडों को गिरा देते हैं। यहाँ तक कि खुद में भी लड़ाइयाँ करते रहते हैं एक दूसरे को गिराने के लिए, ताकि सारा खाना और घोंसला अकेले इनका हो सके। और आपको डेली कुछ नया जानने में मजा आता है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। क्या आपको पता है, हम जो रोजमर्रा के जीवन में साइकिल्स देखते हैं वो पहले के समय में कैसी दिखती थी? आइए जानते हैं। दरअसल दुनिया की सबसे पुरानी साइकिल थी सेलिरिफर, जिसे सन 1790 में फ्रांस के कॉम्ट मेडे दे सिवराक ने आविष्कार किया था। लेकिन इस साइकिल में पैडल ही नहीं थे, इसलिए इसे चलाने के लिए खुद के पैर चलाने पड़ते थे। फिर उसके बाद सन 1817 में भी एक ऐसी ही साइकिल का आविष्कार किया गया था, जिसका नाम ड्रेजियन था, जिसे जर्मन के कार्ल वॉन ड्रेस ने आविष्कार किया था। लेकिन इसमें भी पैडल नहीं थे, इसे भी पैरों से ही चलाना पड़ता था। लेकिन सन 1860 में फ्रांस के एक मैकेनिक पियर लालेमैन द्वारा बनाई गई साइकिल के आगे वाले हिस्से में पैडल थे, लेकिन उसको भी चलाना काफी मुश्किल था। फिर धीरे धीरे समय बदलता रहा और समय के साथ साथ साइकिल बनाने का ढंग भी बदल गया। फिर इसके बाद ढेर सारे साइकिल का आविष्कार किया गया और आज जाकर सभी के पास एक सूटेबल साइकिल है। इस रेड दिखने वाली चीज को ओशन फ्रूट्स कहा जाता है, लेकिन ये फ्रूट्स नहीं बल्कि जिंदा जीव है और इनका नाम है क्रिल्स। नॉर्मली ये क्रिल्स 1 सेंटीमीटर से भी ज्यादा छोटे होते हैं, लेकिन अंटार्कटिका के पानी में पाए जाने वाले क्रिल्स 6 सेंटीमीटर तक लंबे हो जाते हैं। और इंसान हर साल 2 लाख टन से भी ज्यादा क्रिल्स को समंदर से निकाल कर खा जाते हैं। साथ में इंसानों के साथ ये क्रिल्स ब्लू व्हेल्स का भी पेट भरती है। समुद्र में ये क्रिल्स बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए 30 मीटर लंबी और 200 टन वजनी ब्लू व्हेल इन छोटे से जीवों को खाकर जिंदा रह लेती है। पहले के समय लोगों को लगता था कि ये ब्लू व्हेल्स बहुत ज्यादा क्रिल्स को खा जाते हैं, जिसके वजह से समुद्र में क्रिल्स की संख्या कम होती जा रही है। लेकिन असलियत में इसका पूरा उल्टा हुआ। जैसे ही समुद्र में ब्लू व्हेल्स की संख्या कम होने लगी तो ये क्रिल्स भी अपने आप कम होने लगे। यह है दुनिया का सबसे डेंजरस और पावरफुल डॉग में से एक, जो कि एक बार के लिए शेर से भी भिड़ सकता है, लेकिन वापस आना शेर के मूड पर ही निर्भर करता है। दरअसल इसका नाम है सेंट्रल एशियन शेपर्ड, जिसे टर्कमैन वोल्फ हाउंड भी कहते हैं। ये एक ऐसा मस्कुलर और पावरफुल डॉग ब्रीड है जिसका वजन लगभग 50 से 80 किलो के आसपास होता है और इसके ऊपर थिक और डेंस फर के कोट भी होते हैं, जो कि दूसरे जानवरों के बाइट से बचाता है। इस डॉग का पपी ही देखने में नॉर्मल डॉग जैसा लगता है, तो सोचिए ये बड़े होने पर कितने ज्यादा पावरफुल होते होंगे। और यही नहीं कि ये बस साइज में ही बड़े हैं, बल्कि ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट और लॉयल भी होते हैं। और ये कमाल के गार्ड डॉग है, जिनका इस्तेमाल भालू या फिर भेड़ियों से भेड़ों को बचाने के लिए किया जाता है। और इनके जबड़े भी बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, जिनसे ये 500 से 650 PSI का फोर्स लगा सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, कितने वोल्फ हाउंड मिलकर एक शेर को हरा सकते हैं? और आपको डेली कुछ नया जानने में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आखिर फाइटर जेट्स की नाक इतनी लंबी क्यों होती है, जिसमें एक छेद भी होता है? क्या फाइटर जेट्स इस लंबी नाक से भी अटैक करता है? तो ऐसा नहीं है। दरअसल इसे पीटर ट्यूब कहते हैं, जो फाइटर जेट्स की स्पीड मेजर करता है। और जब हवा इस पीटर ट्यूब के अंदर घुसती है तो ये उसके प्रेशर को कैलकुलेट करके जेट की स्पीड का पता लगाती है। इस पेड़ की छाल हमें सदियों से खिलाई जा रही है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि ये है क्या। और अब तो हम इसे खाना छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि अब ये हमारी जरूरत बन चुकी है। दरअसल इस पेड़ का नाम है सिनेमन वेरम। ये पेड़ ज्यादातर श्रीलंका में पाए जाते हैं और ये 3 से 4 साल में ही खाने लायक बन जाते हैं।
लेकिन क्या आपको पता है कि ये लोग हमें इस पेड़ की छाल खिलाने के लिए सबसे पहले इसकी ऊपरी कठोर छाल को छीलते हैं और फिर वो इसके अंदर की मुलायम छाल को बहुत ही सावधानी से काट कर निकाल भी लेते हैं। उसके बाद इस छाल को सुखाया जाता है, जो लगभग 1 हफ्ते में सूखने के बाद हमारे खाने लायक बन जाते हैं, जिसे कि हम दालचीनी के नाम से जानते हैं।